अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4.8 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है और ये अक्सर बोर्ड के पेपर में आता भी है। इसमें आपने करना यह है कि आपको देखिए ये बात तो पता है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यही है कि समेशन ऑफ टाउ जो है इसमें इक्वल टू 0 होता है। तो अब उसने कहा कि जब आपने रिजल्टेंट फोर्सेस का बता चुके थे कि वो इक्वल टू 0 है, तो हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी? तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत इसी वजह से पड़ी कि अगर हमारे पास टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस तो हों मगर वो सेम लाइन में एक्ट ना कर रही हों। देखें कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है क्या कि यही कि हम दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हों और ऑपोजिट हों और सेम लाइन में हो। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अगर वो सेम लाइन में ना हो तो बॉडी मूव करना शुरू हो जाती है। तो इसी वजह से हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ी थी। अब आपने एग्जैक्टली क्या वर्डिंग अपने पेपर में यूज करनी है मैं अब आपको बताता हूं। यानी कि टू इक्वल बट ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन रोटेट्स द बॉडी ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड बट द बॉडी इज स्टिल मूविंग, दस वी नीड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आप वो वाली डायग्राम भी बना सकते हैं कि आप एक बॉक्स बना दें और इसके ऊपर एक फोर्स लेफ्ट पे हो और एक फोर्स हमारी राइट पर हो। तो यूँ आप फोर्सेस दिखा देंगे जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो होंगी बट इनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ी। तो यूँ आपने इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सप्लेन करना है कि हमें जब भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शिफ्ट हुई इसकी वजह से हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत पड़ी।